केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में 3 नए कृषि विधेयक लाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करते हुए इस विधेयक को काला कानून बताया और कहा कि इससे वॉलमार्ट जैसी विदेशी कंपनियों को न सिर्फ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में घुसपैठ का मौका मिलेगा, बल्कि किसान पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने कहा कि एक ओर बीजेपी की सरकार किसानों के हितों की बात करते हुए नहीं थक रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनके खेतों से अलग करने की तैयारी चल रही है। लोकसभा में लाए गए कृषि विधेयक के अमल में आने के बाद छोटी मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वहीं किसानों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अपने आप खत्म हो जाएगा, जिसके चलते अन्नदाता अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निकालने के लिए मुहताज हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि सरकार को किसानों की जरा सी भी फिक्र है तो विधेयक को लोकसभा में जबरदस्ती पास न कराकर सभी की सहमति से किसानों की लेकर उसे पास कराए। इस बीच अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने कहा कि किसी विधेयक के मुद्दे पर सरकार की मंशा पहले से ही संदेह के घेरे में थी, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन को पूंजीपतियों के हाथों में जाने नहीं देगा। फिर इसके लिए कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेगा। सरकार ने कृषि से संबंधित 3 कानून पास किए। ये तीनों कानून वास्तव में हिंदुस्तान के किसानों के हितों पर हमला करते हैं। मंडी का कानून, जिसमें पुरानी मंडियों को, क्रय केंद्रों को समाप्त किया जाएगा और मंडियों को निजी बड़े कारपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। दूसरा, कॉर्पोरेट खेती और कारपोरेट खेती को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें गांव के किसानों की ज़मीनों को बिचौलियों के माध्यम से बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा। और संविदा की खेती, जिसमें किसानों की खेती को संविदा के आधार पर 20 साल के लिए दिया जाएगा। ये तीनों खेतियाँ किसानों के हित में नहीं है। इसमें एक खतरा ये भी बना रहेगा कि बड़े कारपोरेट्स जिस किसान की जमीन आएंगे वो तहसीलों में कागजात में हेराफेरी करके उन ज़मीनों को बेच दिया सकते हैं। इसी तरह से जो सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता था, उससे किसानों को फायदा होता था। इससे कम पर कोई बिचौलिया फसल नहीं खरीद सकता था। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यापारी और बिचौलिए किसानों की फसल को कम से कम कीमत पर खरीदने का काम करेंगे। यही जो सरकार कह रही है कि हमने राज्यों की सीमाएं ख़त्म कर दी हैं। अब हमारे देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान केरला का किसान असम में जाकर अपनी फसलें बेच सकता है। ये सरकार गुमराह कर रही है। वास्तव में बहुत पहले दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे देश में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है, जिस करार के तहत सारी दुनिया की सरकारों को व्यापार के लिए कृषि क्षेत्र में छूट देना है, सीमाएं ख़त्म करनी है। सरकार अब ये बात सीधे नहीं कह सकती कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए सीमाएं खोल रहे हैं। वो बदले में ये कह रही है कि हम किसानों के लिए सीमाएं खोल रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। ये सच नहीं है। वास्तव में मोनसेंटो, करगिल, वॉलमार्ट जैसी कंपनियां जो कृषि के क्षेत्र में व्यापार करती हैं, वो हमारे देश में आएंगी। वही हमारे देश में कृषि के समय भारी मात्रा में विदेशी उत्पाद बाजार में छोड़ देंगे और हमारे किसानों की फसल का दाम गिर जाए।